अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी सबसे भारी बोझ जिस्म पर नहीं होता, लोगों के अल्फाज होते हैं, और असल जीत उनकी होती है जो टूट कर भी खुद को दोबारा संवार लेते हैं। आयशा एक शादीशुदा लड़की है जो रोज़ अपने ही घर में खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करती है। इसका शोहर अक्सर इसकी जिस्मानी साहत पर तंज करते हुए कहता, तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सास भी हर रोज इसे ताने देती कि ऐसी बहू घर की इज्जत नहीं होती। ये अल्फाज आयशा के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ देते थे। वो आईने में खुद को देखकर भी मुस्कुराने की हिम्मत नहीं रखती। दिन गुजरते हैं और वो तन्हाई और उदासी में गिरती चली जाती है। एक रात जब वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है तो इसे 10 मिनट की चेयर वर्कआउट वीडियो नजर आती है। आयशा ने सोचा कि मैं भी यही करूंगी और 1 महीने में स्लिम हो जाऊंगी। आयशा वर्कआउट रूम में जाती है और इरादा करती है कि मैं आज से ही शुरू करूंगी। एक्सरसाइज नंबर 1 है सीटेड मार्चिंग। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर करती है, जिस्म में खून की रवानी को बढ़ाती है और हल्की कैलोरीज बर्न करने में मदद देती है। एक्सरसाइज नंबर 2 है चेयर लेग लिफ्ट्स। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज टांगों के मसल्स को मजबूत करती है, घुटनों को एक्टिव रखती है और लोअर बॉडी को टोन करने में मदद देती है। एक्सरसाइज नंबर 3 है सीटेड आर्म सर्कल्स। ये एक्सरसाइज आपने करनी है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये कंधों और बाजों की स्टिफनेस को कम करता है, आर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। एक्सरसाइज नंबर 4 है सीटेड साइड बेंड्स। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज कमर और वेस्ट को फ्लेक्सिबल बनाती है, फैट बर्निंग में मदद देती है और कोर मसल्स को एक्टिव करती है। एक्सरसाइज नंबर 5 है सीटेड पंजेस। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज कैलोरीज बर्न करती है, आर्म्स को टोन करती है और स्टेमिना और एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। एक्सरसाइज नंबर 6 है चेयर शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज शोल्डर और अपर बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, पोस्चर बेहतर करती है और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एक्सरसाइज नंबर 7 है सीटेड ऑब्लिक ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज वेस्ट लाइन को स्लिम करने में मदद देती है, कोर मसल्स को स्ट्रांग करती है और बेली फैट को टारगेट करती है। एक्सरसाइज नंबर 8 है सीटेड आर्म लिफ्ट्स। ये एक्सरसाइज पोस्चर को बेहतर करती है, बाजों और कंधों को मजबूत बनाती है और अपर बॉडी को बेहतर करने में मदद देती है।
एक्सरसाइज नंबर 9 है सीटेड डीप ब्रीथिंग स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज आपने करनी है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज स्ट्रेस को कम करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर करती है और बॉडी को काम रखती है। कुछ हफ्तों बाद आयशा अब मुकम्मल तौर पर पहले से ज़्यादा फिट, पुरएतमाद और खुश नज़र आती है। इसी वक्त इसका शोहर और सास दोनों इसकी तब्दीली देखकर हैरान रह जाते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं। माहौल बदल जाता है और घर में पहली बार नरमी और इज्जत का एहसास पैदा होता है। आयशा की सास और शोहर इससे बात करते हैं और इसकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ करते हैं। आयशा कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, अगर आपको कोई कमज़ोर समझता है तो खुद को कम मत समझे, बस एक छोटी सी शुरुआत करें, मुस्तकिल रहें और खुद पर यकीन रखें, तब्दीली ज़रूर आती है। तो लड़कियों, अगर आपको ये आयशा की वेट लॉस जर्नी अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।